morning everybody. I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, here we are covering one previous year main question every day, that is of UP Judiciary and other state, the questions which are common. We try to cover the question in 3 minutes only so that आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना जाए यूट्यूब पे और 3 मिनट में एक सवाल आपका तैयार हो जाए। आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। सो द क्वेश्चन इज़, when a witness is cross-examined, what other questions can be asked in addition to the questions relating to the incident? 1988 में यूपी में पूछा गया था और अदर स्टेट्स में भी। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम विटनेस से आप रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड तो सवाल पूछ ही सकते हैं, बट क्या कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आप उससे पूछ सकते हैं, और अगर पूछ सकते हैं तो ऐसे वो कौन से सवाल हैं? तो such questions are mentioned under section 146. So the witness can be asked questions to test his veracity, to discover who he is and what his position in life is, to shake his credit by injuring his character. तो ऐसे भी कुछ सवाल है जो उससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल क्यों पूछेंगे? बेसिकली टू असरटेन द ऑनेस्टी ऑफ द विटनेस एज टू एडवाइज द कोर्ट टू अप टू व्हाट एक्सटेंट ही इज़ ट्रस्टवर्दी। ठीक है, इसलिए ये सवाल जो है आप पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात एक और थी कि 138 में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड क्रॉस एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं विटनेस का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिट होता है कि जो सवाल आपके एग्जामिनेशन चीफ में पूछा उसी पे आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी जो है सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जा सकते हैं विटनेस से। तो अदर क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे 146 में देख लिए, तो 146 आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बताएंगे। अब जो ये पॉइंट्स हैं, ऐसे सवाल पूछेंगे जो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, ना ही सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स बट ऐसे भी क्वेश्चन विच विल टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द विटनेस, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसकी क्या इंटीग्रिटी है, क्या बेसिस है एंड हिज मीन्स ऑफ जजिंग। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? टू असेस द वर्दीनेस ऑफ द विटनेस। सेकेंड पॉइंट इज टू डिस्कवर हु ही इज़ एंड व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ। यहाँ पे क्या होता है कि काउंसिल ये कोशिश करता है इंक्वायर करने की जो पार्टी है उसके साथ इस विटनेस का क्या रिलेशन है जिसके बिहाफ पे वो एविडेंस देने आया है कोर्ट में, और उसका कहीं ऐसा तो नहीं है जिस पार्टी के अगेंस्ट वो एविडेंस दे रहा है कहीं कोई एनिमिटी है। ठीक है, कोई पर्सनल ग्रज है, कोई अल्टीरियर मोटिव है। तो इस तरीके के सवाल यहाँ पे विटनेस से पोस्ट किए जाते हैं बाय द काउंसिल। तीसरा पॉइंट है आपका टू शेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर। एक ना पॉइंट समझ लीजिए कि जब रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं ना विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में, देयर ही इज बाउंड टू आंसर टू सच क्वेश्चंस। ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग इट ओनली ऑन द ग्राउंड दैट द आंसर विल एक्सपोज हिम टू द सिविल और द क्रिमिनल लाइबिलिटी। बट जब विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड सवाल नहीं किए जाते हैं, बट ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये होता है टू शेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस बाय एक्सपोजिंग हिज कैरेक्टर। तो 148 के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है वहाँ पे जो हमने पढ़ा था, प्रॉपर क्वेश्चंस और इम्प्रॉपर क्वेश्चन। सो द कोर्ट विल डिसाइड वेदर और नॉट द विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर टू सच क्वेश्चन, और विटनेस को वहाँ पे वार्न भी किया जाता है दैट यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर इट। सो व्हेन द क्वेश्चन आस्क्ड इज सच दैट इट मे टेंड टू क्रिमिनेट द विटनेस, वो ऑब्जेक्ट कर सकता है इस ग्राउंड पे कि क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू। वो बात और है, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है कोर्ट वहाँ पे ड्रॉ कर सकता है कि अगर इससे इसका जवाब दिया होता दैट वुड बी लाइक अनफेवरेबल टू हिम, इसलिए इसने इसका जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। और अगर कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल है टू इम्पीच द कैरेक्टर ऑफ द विटनेस और विटनेस ने वहाँ पे जवाब भी दिया है, तो आपने याद है 153 मैंने आपको बताया था, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक एविडेंस जो है एड्यूस नहीं किया जा सकता है। एविडेंस कैन नॉट बी एड्यूस अनलेस उसको बाद में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं कि उसने जो है फॉल्स एविडेंस दिया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आपकी 146 की। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया है। थोड़ा सा 3 मिनट से ज़्यादा हो गया, बट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करी है, कुछ पॉइंट्स जो क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में। तो अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट मेंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक जो है आप अपनी भी तैयारी करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।